This class 12th English sample paper. So let's see how you have to attempt the question paper. So first you have to read the given instructions. You can see the above instructions here. ओके तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा क्लास 12th इंग्लिश का, ये आपका 3 घंटे का होगा. एज़ यू नो 3 घंटे का पेपर है आपका, और यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका. तो आपको क्या करना है, फर्स्टली जब आप अटेंड करोगे पेपर, उससे पहले आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको आप रीड करोगे, है ना. सो इसको आप गिवन इंस्ट्रक्शंस को रीड करोगे, देन आप पेपर स्टार्ट करोगे. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, द पेपर हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. यहाँ पे बोला गया है जो आपको सेक्शंस, पेपर में जो सेक्शंस है यहाँ पे 2 दी हुई हैं, ठीक है. फर्स्ट ए, सेकंड बी. जो सेक्शन ए रहेगी वो कंपलसरी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. इट कैरीज 85 मार्क्स, है ना. 85 मार्क्स का सेक्शन ए रहेगा आपका, जो उसमें क्या होएगा आपका, वो क्वेश्चंस बेस्ड होएगा. और उसमें क्या होगा, अनसीन पैसेजेस आएंगे, फंक्शनली राइटिंग स्किल्स आएंगे और ग्रामर आएगा. और जो सेक्शन बी होगा आपका, उसमें क्या होगा, ऑप्शंस 1, ऑप्शन बी 2, ठीक है. ऑप्शन B1 एंड ऑप्शन B2. तो ऑप्शन B1 जो होगा और ऑप्शन B2 होगा, जो सेक्शन बी का पार्ट है ना आपका, वो एक्चुअली कहाँ से आएगा आपको ये आएगा सेकंड बुक से. आपको इंग्लिश की 2 बुक्स होंगी. फर्स्ट जो बुक होगी वो लिटरेचर ग्रामर स्किल्स बेस्ड होगी, और जो सेकंड होगी वो आपको एक इस बेस पे होगी बी पार्ट 1, बी पार्ट 2, ठीक है. जो बी पार्ट 1 रहेगा आपका, ये आपका बेस्ड होएगा रिसेप्शनिस्ट में, ठीक है. और जो सेकंड B2 रहेगा वो आपका होगा बेस्ड ऑफिस यूज़ पे. तो ये कितना मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का, है ना. और इसमें से आपको क्या करना होगा, आपको इसमें सिर्फ ऑप्शन 1 को ही अटेम्प्ट करना होगा. फिर से सुन लो, इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन को ही अटेंड करना है, दोनों ऑप्शंस को अटेंड नहीं करना है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं सेक्शन ए को, ठीक है. सेक्शन ए को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स का, ठीक है. यहाँ पे क्या बोला गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अब आप यहाँ पे पजल मत होना, कंफ्यूज मत होना. एक्सट्रैक्ट जो बोला गया है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट को बेसिकली जो हमारा यहाँ पे हम लोग पैसेज लिखते हैं ना, पैसेज को हम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना. वो फिर कंफ्यूजन में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी सोच के देख लेते हैं. मत आप ऐसा मत करना. एक्सट्रैक्ट को हम पैसेज भी बोलते हैं, है ना. तो ये आपको एक पैसेज है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है, एक एक लाइन को आपको रीड करना है ना. आपको अच्छे से रीड करके, ईजी रहेगा ये आपका पैसेज, आपको रीड करना है. रीड के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट्स में दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4. इसको आपको अटेम्प्ट करना है. ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है. तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. आपको पैसेज को रीड करना है केयरफुली, उसके बाद आपको आंसर इसके यहाँ से ही मिल जाएंगे और आपको देख के करने हैं. तो इसमें आपको चॉइस आएगी. एक्चुअली क्या है, क्लास 12th का जो पेपर रहेगा इसमें चॉइसेस बहुत आएंगी, है ना. तो इसमें चॉइसेस और आपको क्वेश्चन में आएगा, तो आपको वही देखना है. आप दोनों मत कीजिएगा, आप वहाँ पे पढ़ लो. और आएगा और मीन्स आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है. आप कोई एक ही क्वेश्चन करना, जो आपको दोनों में से ईजी रहेगा आप उसको करना. रीड कर लेना ऊपर से, तो जो आपको ईजी लगेगा आप वो कर लेना, जिसके आपको आंसर जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है. और बी पार्ट क्या है, ये भी एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक पैसेज है 4 मार्क्स का. इसको भी आपको रीड करना है और आपको इसमें से आंसर देने हैं. इसमें भी आपको चॉइस है दूसरी वाली, आप दोनों में से एक कोई अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको ईजी रहे, ठीक है. और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, है ना. तो आपको क्या बोला है, आंसर 3 दिए हैं यहाँ पे. क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, आपको तीनों अटेम्प्ट करने हैं. 30-40 वर्ड्स लिखने हैं, है ना. लगभग 30-40 वर्ड्स लिख लो इसमें. तो आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इजी रहेगा. ज़्यादा पजल होने की कोई नीड नहीं है. जस्ट आपको जो समरी लेसन्स होते हैं ना, चैप्टर्स होंगे, आपको उसकी सिर्फ समरी रीड करनी है. जैसे कॉन्क्लूजन हम एंड में रीड कर लेते हैं ना थोड़ा सा, कि हाँ इस आंसर का कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा है. कॉन्क्लूजन होता है निचोड़, है ना. तो हम बस वो देख लेंगे कि एक समरी थोड़ी सी रीड कर लेना. चैप्टर्स के नीचे दी गई होती है, एक बॉक्स में समरी दी गई होती है, बस उसको नॉर्मली रीड करना और देख लेना कि समरी क्या है, कि स्टोरी में नरेटर ने क्या कहा है. तो बस आपको वो पता चल गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. तो आपको हर एक क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में चैप्टर का नाम दिया गया है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द टाइगर अटैक बाल्दियो फैटली. यहाँ पे आपको ब्रैकेट में टाइगर इन द टनल चैप्टर का नाम है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया गया है, और आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना है, ठीक है. आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है.
उसके बाद क्या बोला गया, क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बट यहाँ पे और है, तो आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है। वो आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स करेगा, 6 मार्क्स का, 60 वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है, 60 वर्ड्स लिखने हैं। और आप इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ए एंड बी, राइट, ए एंड बी में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और आपको 60 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट आपको एक समरी, अगर आपने समरी रीड की होगी तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे क्या बोला है कि इस पैसेज को आप रीड करो, देन उसके आंसर्स नीचे दे दो। यहाँ पे आपको इसको रीड करना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देन आपको उसके आंसर ढूंढने हैं पैसेज में से और आपको यहाँ पे लिख देना है। तो फर्स्ट वाला जो है ये आपको 2 मार्क्स करेगा, सेकंड भी आपका 2 मार्क्स करेगा, और जो थर्ड है वो आपका 1 मार्क्स करेगा। देखो इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है, और है ना, इसमें आपको चॉइस मिली है, तो आपको बी भी कर सकते हो और ए भी कर सकते हो, इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना जो आपको ईजी रहेगा। रीड कर लो ऊपर ऊपर से, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी मत लगाना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से रीड करके आपको अटेम्प्ट करना है, ओके। उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया ना, 12th क्लास को इंग्लिश में बहुत सारे पैसेज आएंगे, यहाँ से ही आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। पैसेज ईजी होता है, जैसे सबको पता है, रीड करना होता है, बट ये मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ पैसेज का काम है तो सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन ढूंढने आंसर दे देना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पैसेजेस डिफरेंट टाइप्स के आएंगे, कोई आपको एमसीक्यूज टाइप का आएगा, कोई आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का आएगा, कोई आपको नोट मेकिंग का आ जाएगा, है ना, और बहुत सारे टाइप्स का आएंगे, कोई क्वेश्चन टाइप के आ जाएंगे, ठीक है, उस पर आप केयरफुली ध्यान देना। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पैसेज को पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे दिए हुए गए पार्ट्स का आंसर दो, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, वो आपका रहेगा 8 मार्क्स का, इसको आपको केयरफुली रीड करना है और इसके आंसर्स देने हैं, यहाँ पे नीचे इसको आपको आंसर देने हैं, ओके। देन सेवन्थ क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये आपका रहेगा 4th मार्क्स का, इसमें से आपको पढ़ना है और आपको इसके आंसर देने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 100 वर्ड्स। मेक अ समरी, ठीक है, समरी क्या बोला मैंने आपको, इन शॉर्ट, अगर आप किसी लेसन को रीड करो, उसका एक कंक्लूजन निकालो, है ना, कंक्लूजन मीन्स निचोड़, तो वो एक समरी बेस भी बन जाता है कि आपको इन शॉर्ट बताना है कि उसमें निरेटर ने क्या बोला है, ठीक है। तो आप इस पैसेज को रीड करो, केयरफुली रीड करो, अच्छे से रीड करो। जब आप इसको रीड करोगे तो आप इसका इन शॉर्ट समरी बनाओ और उसको 100 वर्ड्स में लिख दो, बस सिंपल है। ये आपको 5 मार्क्स यहाँ से ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। पैसेज में से तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप उसको अच्छे से रीड करते हो, आप उसके अच्छे से आंसर्स देते हो। Is it clear? Okay, then question number 9. Filling the blanks the following sentence with appropriate passive form of the verb given in brackets. आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आया। इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंसेस जो है ये पैसिव फॉर्म में आपको वर्ब लिखने हैं, ठीक है। वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब आपको क्या होता है, वर्ब आपको यहाँ पे जैसे इज़ एंड जैसे सेंटेंस बनता है जिससे, है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गिव, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा वर्ब लगता है पैसिव फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ओके। ये आपका 3 मार्क्स रहेगा, यहाँ से आपको 3 मार्क्स ईजिली मिलेंगे अगर आप इसको अटेम्प्टेशन अच्छी करते हो, अगर आप इसको ध्यान से रीड करके पढ़ते हो, है ना। तो अगर आप रीड करो अच्छे से, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर लो, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब की फॉर्म्स देखने कौन कौन सी लगेंगी, आपको वहाँ पे फिल कर देने, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन उसके बाद 11th क्वेश्चन रहेगा आपका, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। इसको आपको अटेम्प्ट करना है और इसके आपको कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देन 12th क्वेश्चन आपका फॉलिंग बिटवीन 2 फ्रेंड्स एंड द बेस्ड डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये डायलॉग्स क्या होते हैं, जैसे मूवीज़ में डायलॉग्स होते हैं, है ना, कोई बात कर रहा होता है उसके जो डायलॉग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको एक
रिपोर्ट टाइप डायलॉग बनाने हैं, वो आपका ये 4th मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देन 13 क्वेश्चन जो है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है 3 पॉइंट्स की, ठीक है, A, B एंड C। इसमें से आपको कोई एक पकड़ना है, जैसे हाउ आई सेलिब्रेटेड माई ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर 80th बर्थडे, और B है आपको बिग सिटीज हैव हाउसिंग प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ हैवी ट्रैफिक व्हेन आई वाज रिफ्यूज एडमिशन इन अ रेगुलर स्कूल। ये 3 आपको पॉइंट्स दिए, इनमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है और उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ बनाना है, मतलब एक स्टोरी टाइप लिख देनी है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में। वो आपका रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ईजिली मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लेटर लिखनी है, ठीक है, इसको पढ़ना ध्यान से, किसको लिखनी है ना, किस टॉपिक पे लिखनी है, वो आप यहाँ पे देखिएगा और अच्छे से इसको लिखिएगा। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग पैसेज हैज 7 मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग, यूज ऑफ इनप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनकरेक्ट ग्रामर। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको एरर्स पता है ना क्या होता है, मिस्टेक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको 7 मिस्टेक दी गई है पैसेज में, आपको क्या बोला है, 7 मिस्टेक्स दी गई है स्पेलिंग्स की, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। पहले आप उसका एरर लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी आपको उसको वो लिखना है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रीटेड, है ना, वहाँ पे पैसेज में ट्रीटेड लिखा है, ये गलत है, करेक्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, ट्रीटेड। इज इट क्लियर। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। फिर से पैसेज आया, बट मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, आपको पैसेजेस ध्यान से पढ़ने हैं, आपको पैसेजेस का क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन बेस क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, किसी में एमसीक्यूज होंगे, किसी में फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, किसी में क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे ढूंढ के, किसी में नोट मेकिंग बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट्स ओनली using appropriate headings and subheadings, also use at least 2 recognizable abbreviations। तो अब हम पहले देखते हैं कि appropriate headings and subheadings क्या होती है। आपको क्या करना है, पहले पैसेज को रीड करना है, ठीक है, आपने रीड किया, इसमें से आपको एक हेडिंग्स चूज करनी है। हेडिंग्स चूज किया आपने, मेन हेडिंग देख ली, हाईलाइट्स जो हो रही होंगी वो हेडिंग्स देख ली, उसमें से हेडिंग्स को आपको सब हेडिंग्स निकालनी है, ठीक है। सब हेडिंग्स जब निकल गई उसमें से, उसके बाद आपको उसके एब्रीवेशंस बनाने हैं। एब्रीवेशंस क्या होता है बच्चे, एब्रीवेशन होता है जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, लॉन्ग वर्ड है वो बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज अ वर्ड, है ना। तो इंफॉर्मेशन जो वर्ड है, एब्रीवेशन इसके हम कैसे करेंगे, इन्फो, इन शॉर्ट इन्फो। तो वर्ड को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एब्रीवेशन, ठीक है। एब्रीवेशन करके आपको लिखना है शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन, उसको आप शॉर्ट में लिखोगे इन्फो, वैसे ही आपको ये करना है। तो आपका एक नोट बन जाएगा। नोट आप ज़्यादा लंबा भी मत बनाना, ज़्यादा छोटा भी मत बनाना, ठीक ठीक बनाना, जो इसके हिसाब से होगा वो आपको, इसका क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है, ये 4 मार्क्स का होगा। देन सेक्शन बी, मैंने आपको पहले बताया था जो सेक्शन बी है उसमें ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 गिवन होगा। ऑप्शन 1 जो है वो है किस पे बेस, रिसेप्शनिस्ट पे बेस, और ऑप्शन 2 जो है वो बेस किस में होगा, ऑफिस वर्क में। चलो पहले हम ऑप्शन 1 देख लेते हैं। इन्होंने बोला है रिसेप्शन बेस। रिसेप्शन बेस में क्या होगा, इन्होंने पूरा, आप जब अपनी जो सेकंड बुक होती है आपकी, है ना, इंग्लिश की 2 बुक्स होंगी, 1 एंड 2, जो 2 दूसरी वाली बुक होगी उसमें आपको ये दोनों ही मिलेंगे, एक मिलेगा रिसेप्शनिस्ट का और एक मिलेगा ऑफिस का। इन दोनों में से आपकी चॉइस है, आप कौन सा पढ़ना चाहोगे। जो आप पढ़ना चाहोगे आपको हमेशा चॉइस आएगी ही आएगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको यही क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको ऐसा ही पैटर्न आएगा, ठीक है, आपको ऐसा ही पैटर्न आएगा जो आपको अटेम्प्ट करने में ईजी रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न किस तरह से आएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस हिसाब से आपको ग्रामर क्वेश्चन आएगा, लिटरेचर क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ईजिली पता चल जाएगा इस वीडियो से। तो आपने क्या करना है, ये आपको रिसेप्शनिस्ट जब आप पढ़ोगे, है ना, जब आप रिसेप्शनिस्ट बेस्ड पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, उसके बाद आप वो ऑफिस वाला पढ़ोगे, तो आप दोनों में से जब एक पकड़ते हो तो एक पकड़ोगे अगर, तो उसको अच्छे से पकड़ना, अच्छे से रीड करना, अच्छे से उसको समझना। उसके बाद आप जब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से दे पाओगे उसके आंसर्स, है ना। आपको ये नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दोनों में से मैं क्या करूँ। आपने फटाक से एक पकड़ा और वहाँ पे आपने लिख दिया, राइट। आपने रिसेप्शनिस्ट वाला पढ़ा होगा तो आप रिसेप्शनिस्ट वाला स्टार्ट कर दोगे, अगर आपने ऑफिस वाला पढ़ा होगा तो आप ऑफिस वाला पढ़ लोगे, ठीक है। तो रीड दोनों को कर लेना, जो भी आपको पेपर में इजी लगेगा ऊपर ऊपर से रीड करके आपको वो अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब रिसेप्शनिस्ट कौन होते हैं, जो जैसे होटल्स हो गया या कहीं पे भी रिसेप्शनिस्ट में जो बैठे होते हैं, है ना, वो हो गए। तो इनमें उन्होंने दिखाया हुआ एक कॉलर, एक रिसेप्शनिस्ट में जो
इनकी बात हो रही है ना, टेलीफोनिक बात हो रही है, कॉलर मीन्स जो फ़ोन पे होगा, तो ऑब्वियसली है ये कन्वर्सेशन कौन सी रहेगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहेगी, है ना, कन्वर्सेशन ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहेगी। तो आपको यहाँ पे एक लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिखना है, आपको अंदर से यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट बनाया, आपको यहाँ पे लिखना है मैसेज, ठीक है, यहाँ पे टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, टाइम, डेट, फ़ोन नंबर और मैसेज और टेकन बाय कहाँ से लिया गया है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आपको सेक्शन ऑप्शन 2 में ऑफिस यूज़ दिया गया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी वैसे ही आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चन को पढ़ के जो ऑफिस यूज़ में होते हैं। इज इट क्लियर? बस यही रहेगा आपका, ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्लास 12th आपको इजी ही रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा आपके पैसेजेस है ना, पैसेजेस से इंग्लिश में मार्क्स बहुत ईजिली ग्रैब हो जाएंगे आपके, ठीक है, ईजिली आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो मज़े से पेपर करना, पैराग्राफ्स जो होंगे है ना, वैसे उसके बाद जो पैसेजेस होंगे, पैसेजेस को आप अच्छे से रीड करना, एक बार देख लेना कि आपको पैसेज में बोला क्या है। ये मत करना जल्दी में पैसेज है जल्दी जल्दी लिख लो, इसके आंसर ढूंढो, वो मत करना। पहले पैसेज को केयरफुली रीड करना, देन उसके बाद आप उसके आंसर लिखना। पहले देख लेना पैसेज में क्वेश्चन क्या बोला गया है, एमसीक्यूज ढूंढने हैं या क्वेश्चन ढूंढने हैं या नोट मेकिंग बनानी है ना, देन यू स्टार्ट योर पेपर, ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा अपना पेपर लिखना, ठीक है, यही रहेगा। थैंक यू।